Hello, hello. Assalamu alaikum, good afternoon and welcome to match number 31, and it's the quarter-final number 1. The two teams in the middle, Sultan Warriors Baramulla taking on Al Samad Cricket Club. Sultan is playing 11, Asim Bashir, Ankush Bandral, Imtiaz Lefty Mushtaq, Nadeem Dar, Umesh Setu, Pankaj Jaswal, Tajamul Baba, Uwais Ahmed, Vishal Chaudhary, Wasim Kachur, Al Samad Manzoor Dar, Ame Lefty, Adil 50, Bilal Bhatt, Boy Mir, Dipanshu Kakar, Hash, Himant Rihal, Hilal Khaled, Mohit Kanoja, and Sant Baksh. And I got Nazir in the com box, the man in Hindi. Nazir, big game. Everyone was expecting humdinger of a contest. And we can't get better than this. And it can't get better than this. Al Samad taking on Sultan Warriors Baramulla. Here we are with quarter-final number 1 this afternoon. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। और ऐसे में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि अब प्रारंभ होने जा रहा है। अल समद क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध। और ऐसे में हिलाल कलर नजर आ रहे हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी, पहली गेंद लेकर के इम्तियाज लेफ्टी, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर। हालांकि वसीम काचरू ने वहां पलक झपकते ही स्टंप्स भी खेले जरूर, लेकिन सुरक्षित पिछला पांव क्रीज में था वहां पर बल्लेबाज हिलाल कलर का। तो ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई नहीं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें, काफी महत्वपूर्ण यह मुकाबला है। महत्व इस मुकाबले का ऐसे में भी है क्योंकि यहां से क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद जब जीत अर्जित होगी तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल में प्रवेश होगा। It's none for none in over number 1. Here is Imtiaz again to Hilal, and Hilal plays it on to the offside. On the bounce to Umesh. No run there, it's a dot ball. 2 dots on the trot. But too bad, as Hilal and Boimi need to understand it's a big game. You know that what's at stake. It's semi-final spot up for grabs here. Win here will mean you're in the semis. And you lose here, you go back home, and it's none in over number 1. Here is Imtiaz one more time. Crowd in numbers to witness quarter-final number 1. Down the leg side. Whiffed up the bails in no time. We'll have to wait and watch. Is it a dot or a wide delivery? It was straying onto the pad line. It was bowled down the leg side. Oh, it kissed his trouser on way to wicket-keeper. And it's a legitimate ball. It's a legal delivery. So no harm done. It's none for none in over number 1. पहला ओवर पारी का चल रहा है। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। खाता खोलना अभी बाकी है। यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को हिलाल कलर और बॉय मीर हमेशा की तरह पारी का प्रारंभ करने पहुंचे हैं इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो कि इस समय बीच मैदान में खेला जा रहा है डीपीएस श्रीनगर में। और लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और इन परिस्थितियों में हिलाल कलर और बॉय मीर पे काफी कुछ निर्भर करेगा। प्रारंभ में एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, वहीं पे सुल्तान की टीम चाहेगी गेंदबाजी शुरुआत में संयम आत्मविश्वास के साथ की जाए, अनुशासन गेंदबाजी में दिखे, वहां सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी हो। इम्तियाज लेफ्टी जिन्होंने पारी प्रारंभ की है गेंदबाजी में। और अगली गेंद इस बार कलर ने खेला ऑफ स्टंप पर, 2 खिलाड़ियों को बीतती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ हिलाल कलर के बल्ले से निकलता हुआ और पहला चौका, यहाँ रन मिलते हुए चौका बटोरा, खाता खोल लिया अल समद क्रिकेट क्लब ने 4 बगैर नुकसान के। इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली थी और स्ट्रोक खेला जरूर, हालांकि वहां खिलाड़ी थे लेकिन वो देखते पर रह गए और गेंद निकल गई सीमा रेखा से। पहला चौका, खाता खुला, अल समद 4 बगैर नुकसान के। काफी महत्वपूर्ण, आकर्षक और रुचि भरा यह मुकाबला होगा इन परिस्थितियों में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला। और ऐसे में दमखम के साथ दोनों टीमें आपस में भिड़ंत करने जा रही हैं। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर उठा करके खेला, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार ऑन साइड में लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद दिशा में भटके और खमियाजा भुगता वहां पर गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी ने। चौका, 2 गेंदों से 2 चौके, 8 रन संख्या। और यहां आप देख लीजिए हिलाल कलर्ड पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद की ठीक पिच तक पहुंचे, उसके बाद ऑन साइड में उसको खेल दिया 4 रनों के लिए। 2 चौके, 8 बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 back-to-back boundaries for Hilal Khaled. Captain off the mark with 2 back-to-back stylish boundaries here. And this one through offside. But fielder does well to stop the ball. I think he has hurt his finger there. It looks like he's in pain. Look, he wants some attention of physio there. He's pressing his left hand there. You can see that. It's visible at the moment. He's pressing that left hand. It's 8 for none after the completion of over number 1. But 2 good shots we saw in over number 1. One through the offside, other one a backward of scare on onside. But the first one, that was a delightful drive from Hilal Khaled, earned him 4, and with that boundary he was off the mark. But the next one takes him to 8. It's 8 for none after the completion of over number 1. I think good start.
देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया और जैसा आपने स्पष्ट कर दिया क्योंकि 8 रन बने हैं पहले ओवर में, 2 चौके हिलाल कलर्ड ने लगाए इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। लेकिन यहाँ आत्मविश्वास दिखाना होगा, यहाँ संयम दिखाना होगा, यहाँ समय बिताना होगा विकेट पे, और जितना समय आप विकेट पे बिताएंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्लेबाज का, उतना आपकी निगाहें जमेंगी, आप विकेट के मजाज को पढ़ पाएंगे, आप गेंदबाज को पढ़ पाएंगे, तो फिर स्ट्रोक लेने आसान हो जाएगा वहां पर बल्लेबाजों के लिए। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों का निश्चित तौर पर प्रयास ये रहेगा कि कम से कम पावर प्ले के अंदर यदि आप 1-2 विकेट चटका लेते हैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक बेहतरीन और संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है। फिलहाल पहली पारी चलती हुई, और ऐसे में अगर बात करें इस मुकाबले की, 8 बगैर नुकसान के पहला ओवर और दूसरे ओवर की शुरुआत हिलाल कलर्ड और बॉयमीर की जोड़ी। हिलाल कलर्ड ने 8 बनाए पहले ओवर में, उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, और अब पहली बार बॉयमीर सामने रहेंगे और गेंदबाजी का अभ्यास देखना होगा यहां किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराएंगे, क्योंकि इस विकेट की अगर हम बात करें तो स्पिन गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण रही है इस विकेट पे अब तक के मुकाबलों में। You're absolutely right. Spinners dominated. With mostly we have seen like left-arm spinners doing damage here. It's 8 for none after over number 1. Here is Pankaj Jaswal. First ball slashes hard, and it finds a gap down towards his third man. Runs 4 of them. He goes hard at it. Ball goes down towards his third man. Take a look again. He was shaping for that offside area. He was shaping for the drive through the covers. But it's edgish one up the toe and goes down towards third man. Man stationed there in the slip cordon, almost a third slip, unable to stop the ball. That's runs first boundary of the over here. And it's Pankaj Jaswal, first ball, bit unlucky, but it was width on offer there. Asking to drive, so does the batter, but up the queue end, goes down towards third, and next one is beaten there. It's 12 on the board. It's 12 for none. Boimir is also up the mark. 2 batters, one batting on 8, other one on 4. But these two let us know that it's the match worthy of the quarter-final. And next stage is semi-final. And they need to produce something special today and this afternoon to entertain the crowd. And on the other side, they can really put on a show against the likes of Sultan Warriors. It's a big game and a must-win game here. Pankaj again. Good-looking delivery. Better line this time. Fumble on the field. Will this run down to the fence? It does. That's 4. Sloppy there by field. Leaked the boundary. What could have been a single. And he gifted a boundary here. Take a look again. Good shot there. Riding on the bounce. Open at the bat face. And man there struggling to stop the ball. He struggled. And that earned him a boundary here. Second boundary of the over for Boimir. And look that one. Easy one. And look at that one. A ball. And it looked like that he was toying with the ball, fielder there. And here is Pankaj once again. That's Apish in the gap again. That should run away. It's 4 number 3 of over number 2. 20 for none. Good shot there this time. Quality, class in the gap too. Earn him boundary number 3 of the over. It's 20 for none. 5 fours coming. First over we saw 2 boundaries. Second over 3 boundaries already. 3 चौके इस ओवर में, पहले ओवर में 2 चौके, लगातार चौकों से अब तक रन बटोरे हैं अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने। 20 रन बने हैं और उसमें 20 रनों की अगर हम बात करें 5 चौके अब तक आए हैं और कोई भी सिंगल डबल अब तक इस रनगति में या फिर स्कोर बोर्ड में जुड़ा नहीं है। लेकिन चौकों के दम पर अभी तक रन बटोरे। बॉयमीर 12, 4 गेंदों से, हिलाल कलर्ड 8, 6 गेंदों से, और दूसरे ओवर में 21.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद जहां रनगति पे अंकुश लगाना होगा, एक सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्षेत्ररक्षण भी कमाल का करना होगा, बेहतर करना होगा, यहां गेंदबाजों का बैकअप करना होगा। क्षेत्ररक्षण को जितना आप बेहतर तरीके से उनका बैकअप करेंगे उतना आत्मविश्वास गेंदबाज का बढ़ेगा। लेकिन बल्लेबाजी इस समय बेहतर होती हुई, क्योंकि दबाव बनाने का प्रयास अब तक बल्लेबाजों का। ये गेंद और इस बार आवश्यकता के गलियारे में जोरदार अपील वहां पर पंकज जायसवाल की, लेकिन अंपायर ने स्वीकार नहीं किया। उत्साह में ज्यादा, विश्वास पे कम, कोई क्षति नहीं, रनगति में वृद्धि नहीं। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 20 बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला और पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला अल समद क्रिकेट क्लब की टीम को। दोनों टीमें तुलनात्मक तौर पर बहुत ही बढ़िया, गजब के खिलाड़ी, गजब का फॉर्म और सितारों से सजी हुई दोनों टीमें। एक कांटे की टक्कर, क्रिकेट का घमासान इस समय डीपीएस के मैदान में चलता हुआ। It's 20 for none in over number 2. Sultan is up color straight away. But Boimir and Hilal Khalad are looking in good touch. Sublime form is there. And the two batters, the way they're batting here, looking at ease. And Boimir into the double figures. Nice. On to 12 of 5 balls. Jaswal again. Fuller run. It's a no ball.
and he directs it down towards long on area. A single is all he's gonna get, and that no ball will mean 2 more runs at it. Jaiswal having a word with umpire there. He says US tapped, and foot was well over the line, so it's a no ball. Free hit coming up, 22 for none. Well, Jaiswal isn't happy. Still, he's having a word with his skipper there. But a good decision, 22 for none. It's a free hit coming up. Pressure will be on Pankaj here. Little smile from Pankaj, having a word with skipper Asim Bashir there. 22. Asim and rest of the players are a bit concerned at the moment. Having a word with umpire 2 now. Conversation is going on. Well, it's 22 for none. Bright sunshine out here. Lush green outfield. Now there is a signal coming. It's free hit coming up. Hilal Khaled on strike. Absolute freebie on offer here. What Hilal is going to do this afternoon with the free hit ball. It's 22 for none. Quarter-final number 1. As we watch Pankaj Jaiswal to ball. Free hit ball coming up. Hilal on strike. Oh, look at that one. Full toss. Hits him on the pad. Then going on top side. No harm done. 2 gone. 22 for none. Unable to take any toll of that free hit ball. फ्री हिट का कोई लाभ तो ले नहीं पाए वहां हिलाल कलर्ड, लेकिन 2 ओवर में 22-11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। 8 पे हिलाल कलर्ड, 13 पे बॉयमीर। लेकिन अच्छी शुरुआत, 2 ओवर में 22 रन मैं समझता हूं एक बहुत बढ़िया शुरुआत अब तक दी है दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन इस शुरुआत को और बेहतर करना होगा, इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा, दबाव बनाना होगा, यहाँ प्रस्ताव रखना होगा गेंदबाजों के सामने। और जितना आप ठोस शुरुआत देंगे उतना मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर, आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं होगा, गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा। सुल्तान की टीम यहां से चाहेगी कि छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए, एक सटीक साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कराई जाए और शुरुआती ओवर्स में कम से कम 1-2 विकेट प्राप्त किए जाए। तो बड़ा संघर्ष यहां देखने को मिल रहा है, कुछ संघर्ष गेंदबाजी में, कुछ संघर्ष बल्लेबाजी में, और कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे गेंदबाजों द्वारा, उत्तर दिए जाएंगे बल्लेबाजों द्वारा। तो ऐसे में क्रिकेट का ये बेहतरीन टाकरा इस समय पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। 2 overs, brisk start. Started well here. The 2 batters, Boimir and Hilal Khaled, are going really well. Going all guns blazing. What a start to an innings here. That too in the quarterfinals. And playing against the likes of Sultan Warriors. Al Samad got a good combination. Wonderful team. But need to produce something special to certain their opponent side. Next one, a good looking shot into the fence. Pomo pulls it away onto the onside. 26 for none. Bad ball. Hop tracker put away in style. Asking to be hit if they want to tease and annoy Sultans this evening here at the Sun. Early this evening, because this match is going to go to the evenings. And it's heading towards evening time. And may remind you once again, if they are to compete against the likes of Sultans, they need to produce something special. And at the moment, looking in control, going good, looking very nice, in complete control. 26 for none. And Sultans on the other side, they're on the receiving end at the moment. That's a good looking delivery coming into the right hand. And Boimir, defensive and approach there, plays it back to the ball, and no run there. 26 on the board. Good start. Wonderful start. Pacey start. Rapid start. 26 it is. Boimir 17 of just 8 balls. Good shot again. Opener the bat face. Not for runs at dot ball. Each and every dot ball is important here. Well, Sultan's in search of a breakthrough, but unable to produce that because they're unable to tease and annoy the batters. There's nothing happening at the moment. It looks like it's coming nicely onto the bat, and batters are going off to the bowlers. लगातार अच्छी गेंदबाजी सही दिशा और लंबाई के साथ करनी होगी। 26 बगैर नुकसान के तीसरा ओवर ये गेंद, और इस बार स्ट्रोक खेला हवा में है, उस और खिलाड़ी है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक वहां, चौका बटोरा बल्लेबाज ने इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। इम्तियाज लेफ्टी जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिल गई, एक कदम आगे निकाला, गेंद के पेच तक बॉयमीर पहुंचे, उठा करके ऑफ साइड में गेंद को निकाल दिया, सीमा रेखा से बाहर चौका मिला। और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 30 तक पहुंच चुके हैं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी इम्तियाज लेफ्टी, दूसरा ओवर इस समय, और अब तक 1.4 ओवर में 16 रन उन्होंने खर्चे हैं। 30 रन 2.4 के बाद 21 पे पहुंच गए बॉयमीर मात्र 10 गेंदों से। ठोस शुरुआत, बेहतरीन बल्लेबाजी, आत्मविश्वास इस समय दिखता हुआ बल्लेबाजी में बॉयमीर और हिलाल कलर्ड, ये दिग्गज जोड़ी है। और जितनी देर तक ये विकेट पे ठहरेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। इम्तियाज लेफ्टी
जो कि दूसरे ओवर में अपने कोटे के इस बार लेग स्टंप पर हालांकि उसको पुल करना चाहते थे, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, पास में ऑन साइड में लोड की, फील्ड तो कर लिया गया वहां पर गेंदबाज द्वारा। वहां हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि एक विकेट प्राप्त की जाए, लेकिन अभी तक उसमें सफलता मिली नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों को। 30-2.5 के बाद अंतिम गेंद होगी इम्तियाज लेफ्टी की। अब तक 16 रन खर्चे हैं अपने दूसरे ओवर में, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, तिरछे बल्ले के साथ उसको ऑफ साइड में खेला। तजम्मुल बाबा के पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त 3 पूरे 10 बगैर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 बगैर नुकसान के 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बना है। बॉय मेरी 21, हिलाल का लोड 8। Well, 30 for none after 3. The current rate is 10 and over. Talking of Imtiaz Lefty, that final ball of over number 3, that was superb delivery. Bowled in that channel, coming into the right hand. Boimir was caught in 2 minds and somehow gets away with that one. Somehow lays bat onto the ball, but that was an easy one to negotiate and negate. That was a good looking ball, sharply came back into the right hand. Was having no idea how to deal with that kind of a delivery. We just go back in. Beautiful delivery. But Sultan's and Imtiaz Lefty wicketless here. It's 30 for none. As we're done with over number 3, Asim Bashir, the skipper, having a word with his bowler there. Well, captain need to ease up their nerves. His job is to ease up their nerves and have a word with every bowler, how to deal under certain circumstances, where to pitch it, and how to tease and annoy the batters. Need to find answers here. And let us see, it's 30 for none, unanswerable at the moment, because there is nothing in the pitch. We saw what is happening. We just witnessed it, what happened over the past couple of overs. We saw 3 overs done and dusted, 30 coming, just a ball. We saw only delivery, that odd delivery came back in sharply, where we saw that batter was feeling in a sort of bother, and it troubled him, but somehow he was able to put bat onto the ball, blocked it in the end. Vishal is going to bowl. Vishal Chaudhary changing the bowling. 2 from Imtiaz Lefty, 1 from Jaswal. Now it's time for Vishal Chaudhary to bowl. Vishal, Hilal on strike. Who's going to win the battle? No slip in. Slip comes out. It tells us what kind of pressure is building on Sultans here. Little uppish and man at mid-on, lucky to survive. Hilal Kala, it didn't carry. There was Umas Itu. You know that Umas, he's a wonderful fielder too. Not only a complete batter, but he's an excellent fielder. It's 30 for none. Starts with a dot ball. Vishal spin into the attack. Vishal goes again. Oh, look at that one. Deep in crease, turning inward, a sharp turn there again. Well, I believe it's better to come forward or just launch forward. Use that front foot. And feet movement is important. Get to the pitch of the ball. Don't do this with negligible foot movement. Going deep in crease won't help you. देखिए, जितना आप फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है। इस बार अपनी जगह खड़े खड़े पुल किया, हवा में है गेंद और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए हिलाल कलर्ट के बल्ले से एक और दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन अर्जित करते हुए अपने लिए और अपने टीम के लिए। विशाल चौधरी को परिवर्तन के तौर पर जब गेंदबाजी में आमंत्रित किया गया तो अभी तक वो कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाया। ये देखिए गेंद, और कलर्ड ने उसको उठा दिया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। दूरी थी गेंद में और ऐसे में 6 रन और खाते में जुड़े। कलर्ड के 6 रन जुड़े अल समद क्रिकेट क्लब के खाते में और 6 रनों के साथ 36-3.3 के बाद अगली गेंद। इस बार फिर एक और गेंद को हवाई यात्रा पे और काफी दूर सीमा पार एक और छक्का यहां पर बल्ले से निकलता हुआ। हिलाल कलर्ड लगातार कुछ आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अब वो समय आन पहुंचा जहां से आक्रमण करना है, जहां से विस्फोट करना है। और ये देखिए गेंद की पिच तक पहुंचे, एक कदम आगे निकाला और उसके बाद गेंद की ठीक लाइन में आकर के बढ़िया स्ट्रोक खेला। क्योंकि गेंदबाजों के विरुद्ध आप जब इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके विरुद्ध इस प्रकार के प्रहार, वो भी हिलाल कलर्ड जैसे बल्लेबाज जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और उनके विरुद्ध आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Well, we saw 2 half trackers. He's feeding him with half tracker after half tracker, over pitched 1 and swill on it succeeds. Then the next one, there was a good foot moment getting to the pitch of the ball. Now again stands tall on that occasion, and good looking shot again straight down toward a long off. There is a possibility of a single. Well, every run is putting pressure on Sultan's bowling unit. They are still in search of a breakthrough. Boimir 21 up 12, Hilal on to 21. It's 21 apiece and number of balls apiece. 12 apiece, 12 apiece.
21 apiece, 21 apiece. And look at, it's like equal scores, number of balls, number of runs scored, and interesting figures of the inner edge. And fielder quickly onto the ball. Well, it's over number 4. We are in 4 done. It's 44. They're scoring at the rate of 11 and over. One more run added to the tally. Quickly scamper through. Good running between the wickets. Well, putting pressure on the fielders. Another good ploy here, I believe. This is how you put pressure and unsettle the bowling unit. And the way you are going through between wickets, the way you're running between the wickets, it's going to add more amount of pressure on the fielding unit here. One is you are going really nice at the moment. You have 46 of just 4 overs. Well, the other thing is that when you convert where there isn't a single and you're going through for a single and in the end you complete that run, this is going to put pressure on fielders and this is how you can make them toil out for everything here. देखिए आपने जिक्र किया कि सिंगल डबल से भी आप दबाव में ला खड़ा कर सकते हैं, क्षेत्ररक्षकों को प्रेशर बना सकते हैं और वो कार्य अब तक किया है कलर्ड और उसके अलावा बॉय मीर ने, जो कि प्रारंभ कर रहे हैं बल्लेबाजी में और अब तक 21 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए हैं। हालांकि 22 रन बनाए हैं बॉय मीर ने 13 गेंदों से, 12 गेंदों से 21 हिलाल कलर्ड ने बनाए हैं। 44 4 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बने हैं। विशाल चौधरी 1 ओवर 14 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं, अच्छी खासी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध। सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला और अल समद क्रिकेट क्लब के बीच इस प्रतियोगिता का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला डडू रेंजर्स कश्मीर और एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बीच ठीक समय अनुसार 7:30 बजे प्रारंभ होगा और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम और यूट्यूब चैनल रेड एफएम जेएंड के माध्यम से। फिलहाल बॉय मीर 22 पे 13 गेंदों से स्ट्राइक लेने की तैयारी में और 220 प्रोजेक्टेड स्कोर। क्या शानदार बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। और इन परिस्थितियों में पंकज जायसवाल जिन्होंने पहले ओवर में 14 खर्चे और यहां अब देखना होगा किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अल समद क्रिकेट क्लब को एक बेहतरीन और मजबूत आधारशिला अब तक मिल चुके हैं और उसका कारण यह है कि हिलाल कलर्ड और बॉय मीर ने शानदार तरीके से एक बेहतरीन बल्लेबाजी की है, अब तक आत्मविश्वास दिखाया है, धैर्य दिखाया है, संयम के साथ बल्लेबाजी की है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर बॉय मीर का, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद बीट करती हुई बल्लेबाज को सीधे विकेटकीपर वसीम काचरू के दस्ताने में। रन संख्या में इजाफा नहीं, 4.1 44, 5वां ओवर, बॉय मीर और हिलाल कलर्ड बीच मैदान में। जिस सुल्तान के कप्तान आसिम बशीर लगातार अपने साथी गेंदबाज और खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक विकेट की तलाश में है, क्योंकि यहां से विकेट अवश्य चाहिए, तब जाकर के विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। 44 for none in over number 5. Pankaj back for the second over. Good crowd is in lush green outfield. Terrific atmosphere. Wonderful scenes around the centre. Picturesque. It's 44 for none. Crowd in good numbers to witness quarter-final number 1. And this one, he was shaping for the big shot. And look, this is called caring for each other. And look, Hilal Khalid saw that Boi Mir getting overcautious. He decided to heave this one. There was a moment, little bit, marginally outwards. And he goes across having a word with Boi Mir. Look, we have 44 in just 4 overs. This is over number 5, I know that. But we're going 11 and over. It's very nice. And we're very much on top at the moment. So you need to understand, put premium on a wicket. Don't lose your wicket here like this. Just stick to basics. We have ample time in the world. We have all the time in the world to stick to basics and rotate strike. Runs are going to flow. Runs are coming in thick and fast even at the moment. Well, here is Pankaj again with a slip in place now. And lucky Boi Mir there survives scare. It's through underneath the bat. He was eyeing to go onside, shaping for that pull shot onto the onside where there is a shorter boundary. He's targeting that zone. He's eyeing to go big over that space, over that corridor and area of onside around that mid-wicket space of the square leg, between the square leg and the mid-wicket space. We just have 48 meter on one portion. And overall we have good boundaries here, good dimension, 65. Even we have in one area that is 75 meter boundary. 44 outside edge, lucky escape, he will take that. It hardly matters how they come. He needed a boundary, he gets that 4 here. And it's gonna hurt Pankaj Jaiswal here. Little unlucky, tough luck for lad there. Look, this one, Edgish one, and it flies over the man in slip cordon. And it races away.
But one more thing is, I believe pacers are going with pace. They're unable to mix it up. What is lacking? As a pacer, it doesn't mean you're going to hit the deck hard each and every ball. You need to mix it up. As a premium pacer, you need to understand your role in a side. And here is Pankaj again. 3 dots, then a boundary coming. Again, bangered in shot. And the batter wanted to ride on the bounce, unable to do so. Unable to ride on the bounce there. Hitting the deck hard again, but he believes in pace. I think it is his strength. That's why he's going with the pace. Sheer pace. I think it should have been short third man or the fly slip in place. He's having slip in place. It should have been fly slip or the short third in place, because he's got a good pace. It's going to still carry. And prior to this one, we saw that Ajishwan had fly slip been in place, would have been easy one. It's 48 for none after 4.5 balls. Last ball of 5th over is coming up. It's power play on. This one in the zone, and it takes him on, and it's gone all the way. 50 comes up. Huge 6. Bad line, and gets in position and puts it him away. Take a look again. Big shot coming here. Oh, take a look. It was half tracker. And his eyes lit up. Little angle there. And then gets in position to put it away. Take a look again. Again and again. Watch that again. It flies all the way. And that brings a 50 for Al Samad after over number 5. We're done with the 5th one. 5 overs gone. 54 for none. What a stand. And what a partnership. In a match worthy of the quarterfinal. A match, you know that the next stage which is at stake at the moment is the semi-final spot up for grabs. Which is a semi-final spot up for grabs. And you are 54 for none. What else you want from your top order batters? 54 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. अच्छी शुरुआत तब तक दोनों बल्लेबाजों की. कलर्ड और बॉयमीर बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और पंकज जायसवाल ने 2 ओवर में 24 रन खर्चे. और यहाँ हर संभव प्रयास किया गया अब तक सुल्तान वारियर्स के कप्तान द्वारा कि गेंदबाजों का इस्तेमाल छोटे छोटे स्पेल्स में किया जाए और ऐसे में एक विकेट प्राप्त की जाए, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है. और उसमें मुख्य कारण बल्लेबाजों का है. शानदार बल्लेबाजी के इस बार लेग स्टंप पर एक और दिशाहीन गेंद. ये वाइड का इशारा अंपायर का. एक और अतिरिक्त रन. और जितना आप अतिरिक्त गेंदें, जितना आप दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे, उतना दबाव अपने आप छटेगा बल्लेबाजों पर. और हिलाल कलर्ड जैसे बल्लेबाज जब एक बार जम जाए विकेट पे, तो निश्चित तौर पे आपको याद होगा इसी विकेट पे, इसी मैदान पे, इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत उन्होंने सबसे उच्चतम स्कोर बनाया है. और ऐसे में ये चीज ध्यान में रखनी होगी. उठा दिया कलर्ड ने और गेंद सीमा रेखा से बाहर. एक और बेहतरीन विस्फोटक छक्का हिलाल कलर्ड के बल्ले से. Oh, pitch ball, and he puts him away. Look at that one. Long stride forward. Look. And shaping for that big shot. Mighty. He's not running. He knows that this is going to go all the way. And it's gone all the way. What a shot. Doesn't bother running here. 7 off the ball here. First ball wide. He wided the first one. Second one, it was puller one. Oh, pitch to one. And he picks him up and deposited in the stands. Even beyond that. That's the building area there. 61 on the board in over number 6. Here is Ankush again. Again onto the pad line. He's unable to understand how to keep it simple, how to keep it tight. I think he's also going with the pace here. He's bowling quicker. Try to lure him into the big shot. Take pace off the ball. Use that air and give the loop. Make the batter fall to a shot. अंकुश बंद्राल गेंदबाजी कर रहे हैं. 7 रन अभी तक उन्होंने खर्चे हैं. 61 अल समद की टीम इस बार फिर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास. हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं. गेंद सीधे नदीम डार के पास पहुंची. फील्ड हुई. रन बनने की संभावना थी नहीं. 27 हिलाल कलर्ड, बॉयमीर 32. 19 गेंदों से 11.09 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं. और बंद्राल क्या यहां से इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्योंकि दबाव इस समय गेंदबाजों पर और बल्लेबाजी बड़े मोहतात तरीके से, बड़े सहजता के साथ होती हुई. और इसी बीच एक बार फिर गेंद गैप में और सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए. लाजवाब स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक हिलाल कलर्ड के बल्ले से. लगातार रन उगलते हुए उनका बल्ला. और ऐसे में एक और बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक यहां कलर्ड के बल्ले से. 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर निकल गई. चौका मिला और इस चौके के साथ रन संख्या अब जाकर के 65 पहुंची.
छठ ओवर पावर प्ले जो पहला 6 ओवर का रहता है उसमें अंतिम ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 2 गेंदों का आना है हमारे के बंदराल तिरछे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर कलर ने उठा दिया, ये बड़ा है, काफी ऊपर हवा में है गेंद, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर ठीक हमारे कमेंट्री मंच की ओर। एक और छक्का यहां बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। तो छक्कों और चौकों की बरसात यहां पर कड़े प्रहार बल्ले के वार हिलाल कलर के बल्ले से। On top, Hilal Colored. Some of the quality hits. When he hits, it stays a hit. And take a look again. That Moinuddin, one of the beloved fan of Hilal Colored. He's loving Colored. And he's there. Last time he announced at 5K about. Cash about for Hilal Colored. 71 it is on the board. Oh, good delivery. But look. This is called Kalas personified. He goes for the Yorker. And Hilal drilled it. Beats the man at mid-on. And that's 4. Take a look again. Drilled it. And earn him a boundary. Dig out nicely. And take a look again. Good shot in the end. Earn him a boundary. He was eyeing for a Yorker here. Goes with the same stuff here. But still put away in style. Now what can bowler do? Simply and literally clueless. Because batter is on top at the moment. He's dictating terms. Oh, look how he's batting here. He's in supreme and sublime touch. 75 for none. After the power play, we're done with sixth over here. We're done with mandatory power play. 75 for none. This is Khabarat Premier League Season 1 match number 31. And talking of this very game which is being played between Sultan vs Baramulla and Al Samad, it's the quarterfinal number 1 of the Season 1. Must-win game for both the teams. And finally we are in the quarterfinals. It's a quarterfinal stage. Match number 1 underway. Look at that one. Goes deep in crease. Pat on the ball. Not for runs, but pressure is on Sultan's side. They're feeling the heat. First ball, it's a single there. Look how quick they are between the wickets. Good running. For a while I thought fielder is quickly onto the ball, but unable to prevent this. And this is what is happening. This is what they need to prevent at the moment. They need to stop singles, but the singles are coming, and they're unable to stop singles. Even big shots are coming. Swill on it, sexes again, but there is Callaghan place. Imtiaz lefty does mop up, but none before one more run added to the tally. This is good cricket from Al Samad. Winning the toss, batting first, not putting Sultans into bat. Decided to bat first, knowing that it's a quarterfinal. Batting second isn't easy because remaining 10 overs, you need to play under lights. And the asking rate pressure is always there, largely looming on your heads. So better is to bat first, put runs on the board, then to defend. देखिए हिलाल कलर्ड की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल उन्होंने बल्लेबाजी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि कलर्ड जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है, उन्होंने वही अंदाज अपनाया, वही शैली, उस शैली के अनुरूप उन्होंने बल्लेबाजी की। एक पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसके चलते एक बेहतर शुरुआत देने में अब तक सक्षम हुआ अपनी टीम अल समद क्रिकेट क्लब को। इसी बीच 1 रन और बटोर लिया हिलाल कलर्ड और बॉय मीर। 1 रन और खाते में 79 पे रन संख्या पहुंच चुकी है। विशाल चौधरी का दूसरा ओवर, 18 रन खर्चे। इस ओवर में 4 सिंगल अब तक खर्चे और सिंगल डबल पे जैसा कि आपने जिक्र किया यहां कुछ लगाना होगा, लेकिन वो अभी तक लगा नहीं है सुल्तान के गेंदबाजों द्वारा। 1 रन और मिलेगा। यहां लॉन्गॉन की ओर खेल करके रन पूरा कर लिया आसिम बशीर उस ओर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और 5 गेंदों से 5 सिंगल इस ओवर में विशाल चौधरी के। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस ओवर में थोड़ा सा अंकुश कहना चाहिए, बड़े स्ट्रोक पे लगाया है और ये एक अच्छी रणनीति चाहिए, लेकिन इस बार पलट कर गेंद को उठा दिया सीमा रेखा से बाहर। बर्फाई हुई इस ओवर में हिलाल कलर्ड के बल्ले से 49 पर पहुंच चुके हैं और रन संख्या को करीब 85 तक पहुंचा दिया है। This is called real cricket. 5 singles and a 6 makes it 11 of the over. You talk of making and breaking. Hilal Colored knows how to break hearts and how to make things happen. This is all happening here. Making and breaking. Make up, break up is going on at the moment. Well, it's now 11 of an over. 5 singles. This is called decency. This is called decent approach. Cricket at its very own best again. And this is how you go in a natural way. Stick to basics, rotate strike, 5 singles, and that odd ball put away in style. Swill on it succeeds, and it flies all the way. Quality, determination and dedication.
an excellence, par excellence to me. Cricket at its best. And these two lads are really going well, making handiwork of bowlers here. And look how they're going after the bowlers. It looks at ease. A cakewalk for top order. The duo in the middle are going very nice. They're middling the ball. They are middling. They're finding the meaty part of the blade that you call the carpet. And it's Nadeem Dar into the attack. Now captain understands that I need seasonal campaigner. I need seasoned campaigner. Mr. Nadeem Dar in attack here. The first ball, that is a dot ball. Starts off with a dot. Here he is again. 86 for none. Good delivery again. Batter line coming inwards. He blocks it back to the bowler. And we got two umpires. Asif Raza, Haris Raza. TV umpire Majid Hura. Here is the next one. That's high up in the air. Where is this one going? Is it beyond the boundary line? It is. 6 more again. 2 dots. And all of a sudden, he shortened the length and asked the batter to go at it. And look at that one. He allows the ball to turn a bit. It just curled a bit and he was right underneath the ball. Picked up nicely. Up, up it goes and all the way beyond the boundary line. 92 for none. Here is Nadeem again. Good shot. In the gap again. Down to the point boundary. Runs are flowing. 2 dots now all of a sudden. Boy Mir is making it easy here. What's going on? And Sultans are unable to put brakes on as they're on the receiving end. No respite. Quality shot again. Good use of the bottom hand there. And earn him a boundary. 96 it is. Goes onto the onside, but the inner right takes it down towards short third. 1 more run added. Look at the fielders. Drooping shoulders, telling us everything. It just summarizes what's going on. Berserk carnage. But how nice they're going. Slicing. Soothing everyone around the center. Not going hard at everything. Just placing the ball. Footwork is there. Feet moment is there. Foot is moving, which is a great sign. Again a good shot onto the offside. Punched away. But there is sweeper of cover in place. Asim Bashir is clueless. The skipper of Sultanpur is unable to understand what to do. 8 gone. It's 98 for none. Coloured gets to his 50 in style. 50 comes up of just 22 balls. And he scored 50 of 22. 4 fours and 5 sixes. And look at the strike rate. It's 227. Look at his strike rate. It's all going well. And you call it in Hindi, it's going balle balle. We call it highs. Very high standard. And his setting standard is very high. Hilal Coloured the man. 50 of 22 balls. And his partner is betting on 46 of just 27 balls. Look how these two batters are batting at the moment. Taking full toll of each and every good and bad ball in style. But that's the beauty of stitching a partnership. The other thing is that stick to basics and rotating strike. Rotate strike. This is what we saw from ball 1. What just happened here? We saw that first 8 overs completely owned, dominated by Al Samad Cricket Club. Winning the toss, batting first straight away. Belter of a track, full of runs. Now taking on Sultan Warriors. They are clueless. Now captain himself into the attack. Let us see what captain has in store. Will he get rid of one of the batters as the pair is taking game away? Fly turn off a first ball with a slip in place. If you remember last time you asked him why you are not bowling, he told you, he replied that boundaries are short. Today he feels the need, and let us see. He felt that it's the urgency and he's here with the ball. He tossed it up, but to no avail. 98 for none. 98.8 ओवर की गेंदबाजी सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस समय पूरी तरह से दबाव है. उनके गेंदबाज दबाव में और यहाँ आसिम बशीर अब खुद टीम के कप्तान गेंदबाजी के लिए आमंत्रित हुए हैं. खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है और देखना होगा क्या इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे. कलर्ड ने 50 बनाए. शानदार बेहतरीन विस्फोटक चारों और विकेट के उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं. मनचाहे स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं. गजब के स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं.
और बॉयमीर ने भी उनका बेहतर तरीके से सहयोग किया। 40 रनों बनाए 27 गेंदों से 98.8 ओवर की गेंदबाजी, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। आसिम बशीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है, चाहे वो पंकज गेंदबाज हो, चाहे वो विशाल चौधरी हो, नदीम डार हो, इम्तियाज लेफ्टी हो, हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया गया, लेकिन किसी भी गेंदबाज को सफलता मिली नहीं है अब तक। और अल समद ने एक बेहतरीन आकर्षक और ठोस शुरुआत अब तक दी है अपने टीम को। प्रारंभिक बल्लेबाजों के यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी, मुख्य योगदान हिलाल कलर का 50 अर्धशतक उन्होंने बनाया। 23 गेंदों से बॉयमीर अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मात्र 4 रन दूर। 46 पे वीनाबाद है 27 गेंदों से 98, 8.1 9वां ओवर पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और अल समद क्रिकेट क्लब के बीच चलता हुआ आज के दिन दूसरा मुकाबला ठीक भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे मुकाबला होगा डडू रेंजर्स कश्मीर वर्सेस एलिगेंट स्ट्राइकर्स का। और कल 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला जो है वो होगा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और उनके साथ भिड़ंत होगी एक और टीम की, वो हम आप तक सूचना जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल 98.8 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिम बशीर गेंदबाजी करने एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और दिशा लंबाई पर नियंत्रण करना होगा। हालांकि अच्छी खासी फ्लाइट देने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं, चकमत देने का प्रयास बल्लेबाज को, और उस चक्कर में एक अतिरिक्त रन दे बैठे 99। एक बार फिर यहां टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद ऑन साइड में उसको खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं तजमुल बाबा, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन तो जरूर मिलेगा। और इस प्रकार से 100 रनों की एक और साझेदारी, नाबाद साझेदारी, प्रारंभिक छोड़ी तोड़ा अल समद क्रिकेट क्लब के इन 2 बल्लेबाजों ने। शानदार, बेहतरीन, ऐतिहासिक क्षण इस मुकाबले के, क्योंकि 100 रन बन चुके हैं 8.2 ओवर में और विकेट अभी तक मिला नहीं है सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाजों को। लगातार विशाल चौधरी और उनके साथ आसिम बशीर आपस में मंत्रा कर रहे हैं और चेहरे निराश जरूर नजर आ रहे हैं। जो समर्थक हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के, टीम के जो मेंबर हैं, वो भी निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं सोच विचार में है कि यहां से क्या किया जाए, एक विकेट की तलाश। यहां पे अगली गेंद और इस बार फिर फ्लाइट दिया, ऑफ स्टंप से बाहर और इसको कट किया, गेंद सीमा रेखा की और पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, केवल 1 रन मिलेगा और दोनों खिलाड़ियों ने तब तक पलटकर रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में 101, कलर 51, बॉयमीर 47। और लाजवाब, शानदार, बेहतरीन प्रदर्शन अब तक बल्लेबाजों का अल समद की ओर से। इस बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरखी और ऐसे में गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जा थमाई बगैर किसी रन के। 101, 8.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का बाकी 9वां ओवर। और ये ओवर बहुत बढ़िया रहा आसिम बशीर का, अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है और मात्र 3 रन खर्चे, कहीं ना कहीं अंकुश इस ओवर में। Need to get to the pitch of the ball and watch the ball keenly. Observe, he's giving air and loop to the ball. Look again, tossed up, that one. It's high flying ball. Where is this one going? Oh, it's gone all the way. It's biggie and out of it. This is what I was talking about. Just watch the ball. Let the ball come in and don't go hard at everything. Just let the ball come in and watch the ball. Look what happened. They waited for the ball to come in and eyes on the ball. Keenly observed everything and then puts him away over that stand all the way for 6. And with that 6 there is addition to the score. 107 for Nandi, 9 coming of 5 balls. Hilal Kala down to 57. Waited for the ball and he tossed it up and waits for the ball. In the end he goes hard at it and spanked it over the ball side and all the way for 6. Just 9 of the over so far, a wide and 2 singles coming. But one thing is crystal clear. Formidable stand on the board. Good start. Foundation is laid. But look, the beauty of cricket. And when you stick to basics, this is going to happen. Singles are still coming. This we saw tight bowling from Asim Bashir. He was trying to lure them into the big shot. And he waited for the ball to come in. But prior to that 6, you can see that a wide and 2 singles still coming in and over here. This is the beauty of rotating strike. Rotation is key. It's pertinent to mention that the 2 lads, they are doing it on regular basis. They are maintaining the discipline, showing that continuity and consistency. It matters. They're persisting with these tactics. This is something special on offer. It is teasing and annoying Sultans. And it is surprising. They're clueless at the moment, lip-locked, what to do, how to find a way of getting one of them here. Need 1 wicket here badly at this very crucial juncture, as these 2
are taking game away from Sultan Warriors. 7% सहमत 107.5 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट की तलाश। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों को आसिम बशीर 5वें गेंदबाज के रूप में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। यह अंतिम गेंद होगी इस ओवर की 107। ये गेंद एक बार फिर फ्लाइट दिया, गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद ऑन साइड में उसको खेला। पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, वे गेंद को फील्ड तो कर लेंगे, लेकिन उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय है रन बटोरने का। 1 रन और 9 पूरे, 108 बिना विकेट के। अल समद क्रिकेट क्लब इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में डीपीएस श्रीनगर से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है खैबर रेड प्रीमियर लीग के अंतर्गत। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, सुल्तान वॉरियर्स की टीम 1 विकेट की तलाश में है और काफी गेंदबाज अभी तक जूझे हैं उस विकेट के लिए, वो विकेट अभी तक मिला नहीं है। और उसका कारण यह है कि बल्लेबाजी बेहतर तरीके से हुई है, बल्लेबाजी एक सकारात्मक सोच के साथ हुई है। अंतिम समय तक गेंद को देखा, बला पड़ा, विकेट के मसाज को देखा और स्ट्रोक जो शॉट सिलेक्शन रहा बल्लेबाजों का वो कमाल का रहा, जिसके चलते इस समय अब तक दोनों अभिजीत बल्लेबाज प्रारंभ में। I think good toss to win. Wicket will slow up a bit in the evening and early evening and late evening. I believe wicket will slow up a bit because first 10 overs we may have some sunshine here, but the later part of the next 10 overs we don't have light here. We'll be using floodlights. Floodlights will be pressed into service, and you know that dew is going to come in, settle in, and ball will hold up a bit. A good toss to win, and good decision by skipper to bat first. And this could be what it is. Oh, just short a man there. What could have been a wicket, and look at the fielder. He's in a kind of a sleep there, deep slumber. Look, Ankush Bandral is surprised with what to do. How you can get rid of the partnership. Look at the fielder and his approach. Imprudence, lackadaisical. Look, what's going on? He's unable to understand what to do. Look, Ankush is surprised and he's telling him it was a catch and you need to convert half chances. It was a full one, but he was surprised at what to do. Hilal Khalad gets away with that one. It's 109 for none. We're into the 10th over. We are in 10th over here. This is quarter final number 1. We are second one coming up. Dedu Rangers taking on Elegant Strikers tonight. And tomorrow we have 2 more coming up your way. So we'll be having all the fun and excitement coming your way in these games. And I believe these are going to be high voltage encounters. Big games coming up. 2 today. Double header today, double header tomorrow. It's all about cricket. Khyber Red Premier League, and we have Super 8 stage underway. 109 for none. अंकुश बंद्राल गेंदबाजी कर रहे हैं। ये दूसरा ओवर उनका 22 रन। हालांकि पिछली गेंद पर एक विकेट जरूर मिल सकता था, लेकिन वहां अनुमान नहीं लगा पाए श्वेत अक्षर और ऐसे में वो कहना चाहिए एक जीवनदान मिला। 109 10वें ओवर में। अगली गेंद बंद्राल की, इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को अंतिम समय तक देखा, कट किया, नदीम डार की और ऑफसाइड में वो फील्ड कर रहे हैं और गेंद को फील्ड तो कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। बॉय मीर 47 29 गेंदों से और हिलाल कलर 59 पे नाबाद है 28 गेंदों से नॉन स्ट्राइक की चोट पे। बंद्राल का ये दूसरा ओवर। सुल्तान की टीम 1 विकेट की तलाश में। अगली गेंद और इस बार फिर जगह बनाते हुए खेला, एक बार फिर गेंद नदीम डार के पास चली गई। यहां रन बनने की संभावना थी नहीं। 109 पे स्कोर टिका हुआ। और इस ओवर की अब तक बात करें, 3 गेंदें फेंके जा चुके हैं और इस ओवर में अब मात्र 1 रन आया है। पहली गेंद पर सिंगल आया अंकुश बंद्राल की इस ओवर में और उसके बाद 2 डॉट गेंदें। यहां बड़ा स्ट्रोक और ये काफी दूर पीछे खिलाड़ी, लेकिन वो शानदार तरीके से इसको लपक लिए और इस प्रकार से पहला विकेट समाप्त है यहां। और बॉयमीर 47 रन बनाने के बाद 31 गेंदों से पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। 109 पे पहला विकेट गंवा दिया है अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने। Wicket after ages. Something to celebrate and cheer for the boys of Sultan Warriors here. Wicket after ages. Drought comes to an end. And look at that catch. Wonderful go ball. Good catch. Was an easy one. Tough chance taken in the end. And nice catch there on the boundary line. Just inches inside. Running catch is never easy. And it takes some skill, some serious skill to get there and hold on to the ball. Brilliant catch. Nice balance there. And that brings newcomer in at number 3. But that wicket, it was a much needed breakthrough for Sultan Warriors. Ankush and other teammates. Now little smile is back on their faces here. And somehow relieved at the moment. But that was a wonderful catch. Glorious and gorgeous. Running catch. And taken by Tajamal Baba. The sixer man of Budgam takes it.
Tricolor is waving again. Delightful sight. 109 for 1. We are in over number 10. Ankush Bandral in a second. 1 for 22. Talking of Jiggy Sports Time, we are available in Play Store nowadays. You can install the app and avail the benefits. In coming time, in very near future, inshallah, you will be getting live broadcast and ball by ball commentary via app. It's 109 for 1. We are in over number 10. Look now, a kind of breather Sultan's needed. Some respite, some salvation, and finally something to cheer about and something to celebrate. A wicket coming here, but I think, wasn't that needless from Boimir? I think runs were coming good. It was coming thick and fast. He thrown his wicket away. One thing our cricketers need to understand. The word patience is important. You need to exhibit that. You need to learn the tactics, how to absorb. There was no pressure. And he still goes hard at it, unable to time and bat roll it a bit. It is a kind of a spoons it away, and the man stationed on the boundary line, and he took that running catch. Wasn't easy, but a nice go ball in the end. It's 109 for 1. थोड़ी बहुत राहत की सांस जरूर सुल्तान वॉरियर्स के खीमे में, क्योंकि एक विकेट जरूर मिला वहां बॉयमीर का। हालांकि उन्होंने 47 बनाए आउट होने से पूर्व 31 गेंदों का सामना किया। वो पहला विकेट अंकुश बंद्राल को मिला। 1.4 ओवर 22 रन, एक विकेट। नए बल्लेबाज दीपांशु नए आए हैं और वे अब हिलाल कलर के साथ एक साझेदारी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तजम्मुल बाबा ने वो शानदार कैच लपका और वापस भेजा बॉयमीर को। क्या आवश्यकता नहीं थी, रनगति बहुत बढ़िया चल रही थी और ऐसे में एक खराब शॉट सिलेक्शन कहना चाहिए और सीधे वहां कैच थमा बैठे, तो और ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाने का प्रयास, नतीजा विकेट गंवाना पड़ा बॉयमीर को। अल समद क्रिकेट क्लब बेहतर स्थिति में 109, एक विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी 10वें ओवर में। और काफी उत्साहवर्धित कुछ समर्थक और कुछ निराश चेहरे भी नजर आ रहे हैं। ये देखते हैं, अगर समर्थकों की बात करें सुल्तान वॉरियर्स के, तो वो जरूर चाह रहे हैं कि यहां से 1-2 विकेट जल्दी जल्दी मिले, लेकिन अल समद के समर्थक जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम ने एक शानदार और बेहतरीन शुरुआत अब तक प्रारंभिक बल्लेबाजों ने दिया। हालांकि 109 पे पहला विकेट, दीपांशु नए बल्लेबाज, अंकुश बंद्राल गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी खासी मात्रा में यहां दर्शक उपलब्ध हैं। डीपीएस श्रीनगर से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। खैबर रेड प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह प्रतियोगिता पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी चलती है। 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज के दिन खेले जाने। पहले मुकाबले में इस समय बिडंत अल समद क्रिकेट क्लब की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तान वॉरियर्स 12 बल्ला के बाद 109 पे 1। दीपांशु अब सामने रहेंगे और दीपांशु जिनका चयन हुआ है, जिनको आज खेलने का अवसर मिला है, तो देखना होगा इस स्थान को पक्का करने के लिए वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। नजदीकी स्लिप और ऑफ स्टंप पर गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ उसको ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में खेल दिया और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बुद्धिमानी का परिचय, खूबसूरत स्ट्रोक, चौका मिल गया। 113, एक विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में। Cleverly done by Dipanshu there. Look, and nicely done. A kind of a pedal sweep, and just lays bat onto the ball and clipped away fine, and ball gone fine and finer down to the fence for 4. 113 for 1. We are in over number 10. A 4 coming here, a boundary coming here for Dipanshu of the bowling of Ankush. This time goes deep in crease, right on top, clips it away. A single is all he's going to get. Done with 10 here. Halfway mark, halfway stage. 114 for 1. Al Samad after batting first, again as the likes of Sultan Warriors Baramulla, and projected score is showing 228. If they go on, if they carry on with the same pace, look that clever shot, nice shot there, good awareness of the game, very much awake in the middle and taking full toll of that ball. There was nothing wrong with the ball, just the class of batter, resilience and perseverance, the class and the maturity. Match was shot there, earn him a boundary. This is how you put pressure. You need these tactics. These are called the latest techniques, how to deal with the bowlers. And that was a clever shot, earn him a boundary. That brings skipper again into the attack. Hilal Khaled having a word with Asim Bashir there. Handshakes exchanged. All smiles. Good crowd is in good numbers this afternoon. Asim back into the attack again. Good looking shot. And it's going to run away.
runs, 4 of them. And look that shot from Dipanshu. He was well aware that this one is going to go all the way for 4. Doesn't bother running here. And there wasn't anyone. Oh, quality cover drive. Beautiful shot. And here is Asim again, tossed up. Waits for the ball and allows it to come in. Then a kind of adapt offside, no run. Well, Dipanshu talking to Hilal. Take it easy. I know how to deal. Just stay there. I know my job. How to ease up a bit. 118 for. Again, flight on offer. Goes deep in crease. Find his man in place. But there is a huge difference between valley-based cricketers and cricketers from outside state. Still waiting for the ball to come in. If it was Hilal on strike, I would have expected a big shot, lofted drive over covers or over that mid-off zone. But look, this lad gets a boundary of the first ball, then gets back to that a natural way. Just stick to basics and rotating strike. देखिए पहले गेंद पर चौका, उसके बाद डॉट और एक सिंगल. अच्छी रणनीति बल्लेबाजों की. इस ओवर में एक चौका आ चुका है और ऐसे में कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे. इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था हिलाल कलर ने, लेकिन संपर्क नहीं हुआ. गेंद विकेट कीपर वसीम काचरू के दस्ताने में. कलर 59-29 गेंद से 119 पे 1, 10.4 11वां ओवर 11.16 प्रति ओवर के हिसाब से. आसिम बशीर का दूसरा ओवर, 15 रन खर्चे हैं. यहाँ कलर ने उठा दिया इसको. हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी और सीधे वहां पर हाथ में. यहाँ विकेट और आसिम बशीर यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विकेट को. कलर्ड का विकेट मिला 59 बनाए 30 गेंदों से और यहाँ 119 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है. आसिम बशीर को मिल गई सफलता. Wicket coming here for skipper among the wickets. He gets his man. Look again. Flight was there. Loop was there. Lures him into the big shot. Needless from Hilal Colored. He's got it long on. Captain delighted. Ankush and fans delighted. Everyone is smiling. All smiles. And it's wicket number 2 down. Both openers back to hut. Needless. It was better to take it deep, but unable to put premium on his wicket. Unable to prolong. And that brings Amer lefty from Kupwara in at number 4. What Amer has got, how he will bat today. Foundation is laid. Score is on the board. It's 119 on the board. Enough on the board to me after 10.5. You still have 9 overs to come. 49 balls remaining here. No, it's 55 balls remaining to be precise. 9 overs of 54 balls and 1 from this. It makes it 55. Dipanshu into the double figures. Amer played some good knocks throughout the tournament, but today is the high time. It's the time. And it's the high time to deliver. And this is gonna make you feel something special. And this will prove your mettle. This will prove your temperament. Let us see. And an opportunity for Amer lefty. Something to grab this afternoon. Let us see how he will bat. Is he gonna use his technique? Is he gonna use his class? That resilience? Is he going to persist? Let us see how he will bat now. What he's going to do on such a wicket, which looks full of runs. But if you make good use of the track, if you take pace off the ball, if you try to shorten the length in between, if you go with this kind of loop and air, taking pace off and giving loop to the ball, letting the batter come in and enticing him and inviting, luring the batter into the big shot. And I believe you need to experiment now because wickets are not coming, runs are coming, runs are flowing. You need to experiment in between these tactics. You need to use these tactics because they still have 18 kitty. The other thing is that you need to now dry up runs, put brakes on, try to pull things back. But on the other side, Amer left and Dipanshu need to carry on as the two openers made it crystal clear. The way they batted, it's the perfect illustration for these two batters. The openers faced at the top time and batted through, but there was no top time. It was the new ball in operation, but they scored runs and runs kept flowing, runs keep coming thick and fast, bread and butter. It was all about batters first 10 overs. Now the middle order need to lift up their spirits and step up to the occasion. रन गति पे अंकुश यहाँ से लगाना होगा. यहाँ से विकेट लगातार अंतर के बाद चटकने होंगे, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं विपक्षी टीम यानी कि अल समद की टीम को. और वही
दीपांशु और आमिर लेफ्टी, अब वो जो प्लेटफॉर्म उनके सामने है, एक अच्छी आधारशिला मिल चुकी है, उसको लपकना होगा, उस पे कार्य करना होगा, बड़े स्कोर तक पहुंचना होगा। और क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे, क्या सफलता मिल पाएगी, ये देखना होगा। 120 2 विकेट के नुकसान पर 11.1 नदीम डार, 1.1 ओवर 13 रन और सफलता उन्हें मिली नहीं है। नदीम डार, इम्तियाज लेफ्टी, विशाल चौधरी, अंकुश बंद्राल और एक और गेंदबाज का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है और 2 विकेट अब तक, एक आसम बशीर को, एक और खिलाड़ी को विकेट मिला। आमिर लेफ्टी सामने है जो कि खाता खोलना बाकी है। ये गेंद आमिर लेफ्टी के लिए अच्छी गेंद थी और उसको ऑन साइड में खेला, 1 रन तो दौड़कर पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 6 रन और अंकुश बंद्राल को 1 विकेट और 1 विकेट आसम बशीर धन्यवाद मैंने पर ये सूचना पहुंचाने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। और 2 विकेट 2 गेंदबाजों को और उनके अलावा किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है। 121 2 विकेट के नुकसान पे 11.2 के बाद ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, लेकिन यहाँ दीपांशु को संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और ऐसे में गेंद जाता भाई विकेट कीपर के दस्ताने में। नदीम डार अच्छी गेंदबाजी, अरे क्या यहाँ इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्या विकेट मिल पाएगा? अच्छी गेंदबाजी नदीम डार की, और यहाँ इस ओवर में कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। 2 रन मात्र 4 गेंदों से, और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है सुल्तान वॉरियर्स को। और अगर आपको मुकाबले में बने रहना है, यहाँ पे एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोकना है, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं। हालांकि अच्छा स्ट्रोक ये था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। 122 पे 2, 1-2-2-2, 11.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का बाकी 12वां ओवर, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो बढ़िया ओवर। 3 रन आए, 5 गेंदें, 1.5 ओवर में 15 रन खर्चे हैं अब तक नदीम डार रहे हैं, और अपने क्षेत्र से लगातार बातचीत कर रहे हैं, कप्तान से बातचीत कर रहे हैं। और ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 1-2-2-2, 122 पे 2, लेकिन आमिर लेफ्टी ने उठा करके सीमा रेखा से बाहर कर दिया गेंद को, और यहां 2 नहीं, यहां 4 नहीं, पूरे 6 मिले आमिर लेफ्टी को, और इस छक्के के साथ रन संख्या को पहुंचा दिया 128 पे। ये देखिए नदीम डार की ये गेंद, और ठीक गेंद के पिच तक पहुंचे और गेंद की लाइन में आकर के मिडल ऑफ द बैट से स्ट्रोक खेला, और काफी ऊपर हवा में लहराया गेंद को, और न सिर्फ लहराया बल्कि काफी देर गेंद ने हवा में तैरा भी, और उसके बाद फिर सीमा रेखा से बाहर पहुंची 6 रनों के लिए आमिर लेफ्टी के बल्ले से ये स्ट्रोक। और यहां दबाव नहीं होगा बल्लेबाजों पर। हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितना बेहतर शुरुआत आप देंगे, जितना आप विस्फोटक अंदाज अपनाएंगे, जितना आप ठोस आधारशिला रखेंगे, उतना मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं होगा, वो खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, और उसी का परिचय इस समय आमिर लेफ्टी देते हुए। 128 पे 2, 12 पूरे। वसीम काचरू जो कि विकेट कीपर है जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है, और आज उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आसिम बशीर और उन पे काफी कुछ निर्भर करेगा प्रारंभ में, क्योंकि लक्ष्य जो है वो धीरे धीरे से एक विशाल स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। 128 बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर अभी भी शेष है, क्योंकि 48 गेंदें आपके पास हैं और 8 विकेट सुरक्षित हैं। अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं तो 80 रन और जोड़ जाएंगे, और 200 और 210 तक रन संख्या पहुंच पाएगी। और निश्चित तौर पर यहां कलर्ड की टीम जो है, अल समद क्रिकेट क्लब जो है, वो कहीं ना कहीं 200 से अधिकतम तक पहुंचने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल, और गेंद को लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपांशु द्वारा, और दीपांशु बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं, खूबसूरत अंदाज से उनका बल्लेबाजी करना। और ये देखिए गेंद की पिच तक, और आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था, क्योंकि आप गेंद की पिच तक पहुंचेंगे, उठा करके यहां खेल दिया, 4 रन बटोर लिए। 132 पे 2, और इस बार फिर लगभग स्वीप के अंदाज में खेलने का वो प्रयास सफल तो हुआ जरूर। पीछे खिलाड़ी तैनात है, इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, लेकिन उससे पूर्व रन पूरा कर लिया। 133 2 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी। आमिर लेफ्टी 7, दीपांशु 17, 11 गेंदों से, 2 गेंदों से 5 रन। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे सिंगल, अच्छी रण दी थी। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जहां पर खराब गेंद मिलती है उसको सही नसीहत दे रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस समय, लेकिन सुल्तान की गेंदबाजी पे इस समय दबाव अवश्य नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 2 विकेट मिले और रन संख्या लगातार, स्कोरबोर्ड उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ 133 तक पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पे ये गेंद। और इस बार पैड लाइन पे, हालांकि ऑन साइड में उसको खेला, वसीम काचरू दौड़ पड़े फील्ड करने के लिए, लेकिन जब तक वे गेंद तक पहुंचते, हालांकि गेंद को पहले प्रयास में वो फील्ड नहीं कर पाए। समय 1 रन और, 134 पे 2, 13वें ओवर पे 10.72
प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ आकर्षक दिखाना होगा, यहाँ विस्फोटक अंदाज यहाँ बल्लेबाजों का अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, उनके पास उपाय है, उनके पास विकल्प है बल्लेबाजी में। तो ऐसे में कुछ विस्फोटक अंदाज, फिर कदमों का इस्तेमाल और फिर मिल गई सफलता, और सफलता गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और छक्का यहाँ दीपांशु के बल्ले से निकलता हुआ, और दीपांशु के तेवर आप देख सकते हैं। यहाँ आसिम बशीर के बाद लगातार वो कदमों का इस्तेमाल, मानसिकता रुचि को पड़ा, आसिम बशीर को पड़ा, और कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंचे, और उसके बाद उठा दिया 6 रनों के लिए दीपांशु ने आसिम बशीर की इस गेंद पर। एक और छक्का 140 पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। And it's 140 on the board. Easy 6. 12 of the over. Here he goes again. On top of that one. Plays it straight. This over we saw 10, 11, 12, 13 of 5 balls. Asim 1 for 28 of his 2.5. Crowd is enjoying every bit of it. Every single shot is being praised. And even wicket falling is being praised and cheered by crowd here. This splendid crowd in good spirits. 1 for 1 for 2. Amir again eyeing big shot, find us onside, field in place. Jaswal send us in a good return, a quick one. A single is all. 13 gone, 2 down. 142 Ulsmerd after winning the toss or batting first. This is quarterfinal number 1, match number 31 overall, match number 32 loading this evening. And tonight, that's going to be Didu Rangers taking on Team Elegant Strikers. Quarterfinal number 2. Tomorrow we have 2 more coming up. Doubleheader tomorrow again. Then on 9th it will be off. On 10th we'll be back with the 2 semi-finals. 11th that's going to be again a break. On 12th of October, join us for all that fun, the excitement, the biggest showdown of year 2024 is coming your way. The final of Khabarat Premier League Season 1 2024. 142 for 2. Ziral smiles. Well, it's 13 gone, 7 of spanning. Here is Nadeem Dar again. 2 for 21. There is a man. Oh, he dropped. Asim Bashir dropped. Not a man you want to drop. Amir Lepti. Danger man gets a lifeline. Well, almost a wicket. Skipper put down a dolly. Should have been taken. He miscued that shot. And it isn't going to happen again and again. An opportunity. Golden opportunity gone begging. And Zoor Sofi is here. One of the legendary cricketer from Arab Street. Down the leg side. Wide signal. 2 more runs added to the tally. But this isn't good from fielding unit here. This is you need to introspect. And it's the high time. Look. It is a kind of a loophole. It's a kind of a weak link you possess. And after the completion of this one, work on the fielding skills also. Cricket is not about hitting the ball, hitting the deck hard, using pace, turn up the ball. Fielding is another key aspect of the game. Look, should have been taken. Easy one gone down. What can bowler do now? What else you want from your bowler? He provided you a wicket, that too from a lefty. But this one, he punches it. And should earn him a boundary. A quality punch. That's 4. And this is going to hurt now Sultan Warriors. Fielding is one of the prime aspect of the game. One of the important aspect. And that's another dimension. And part and parcel of the game. When you have a bowling unit that we call the potent bowling attack. When you have a great depth in the batting, we call it's got a wonderful batting lineup. Well, the fielding unit needs to also enhance himself and themselves. With the latest techniques, fielding unit need to understand that we also have a role to play in a game. Like this, 150 comes up. 150 पे 2, 13.4. इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, लेकिन रन तो जरूर मिलेगा। हालांकि खेला जरूर उसको, और उस और खिलाड़ी तैनात थे। रन संख्या में यहाँ संभव इजाफा नहीं हुआ, यहाँ रन तो नहीं मिला। 150 पे 2, 13.5। और यहाँ क्षेत्ररक्षण थोड़ा सा खराब जरूर रहा है अब तक सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का, जिसके चलते आजादी बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ आजादी एक बार फिर मिली। वहां सीधे खिलाड़ी के पास गेंद चली गई और उन्होंने गेंद को लपक लिया। 150 पे ये तीसरा विकेट मिलता हुआ, और काश वो विकेट
लपक लिया होता सुल्तान के दृष्टिकोण से तो शायद ये चौथा विकेट होता, लेकिन क्रिकेट में इस समय ये उपचार चुका है और अगर मगर की स्थिति रहती नहीं है। यहाँ हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी संतुलित हुए और उसके बाद लाजवाब डाइव लगाते हुए इस कैच को लपक लिया। शानदार, बेहतरीन यहाँ इस कैच को लपका क्षेत्र रक्षण ने और ऐसे में तीसरा विकेट प्राप्त किया सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के टीम ने। 150 पे तीसरा विकेट, काफी दूर, काफी ऊपर ये गेंद गई थी, लेकिन क्या लाजवाब कैच लपका वहां पर। दीपांशु ने संभवतः दीपांशु आउट होकर मैदान से बाहर चले गए और ये खूबसूरत कैच था दीपांशु का और एक घातक बल्लेबाज थे जिस प्रकार से उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। शानदार, बेहतरीन और लाजवाब कैच उन्होंने लपका और ऐसे में विकेट मिला। तो फिलहाल तीसरा विकेट 150 पे सुल्तान वारियर्स की टीम को एक और विकेट और विकेट नदीम डार के खाते में। अब जाकर के नए बल्लेबाज बीच मैदान में और देखना होगा वो किस प्रकार से मिलकर यहां बल्लेबाजी करेंगे आमिर लेफ्टी के साथ, क्योंकि आमिर लेफ्टी 14 पे नाबाद है 8 गेंदों से। बिलाल भट्ट नए बल्लेबाज 150, 3 विकेट के नुकसान पर 14 पूरे 10.71 प्रति ओवर के हिसाब से। नदीम डार 3 ओवर में पहला विकेट उनको मिला और यहां तजम्मुल बाबा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और मध्यम गति के तेज गेंदबाज जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम का सवाल है, हालांकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और देखना होगा तजम्मुल बाबा क्या यहां से एक और विकेट दिला पाएंगे, क्योंकि यहां 200 से अधिकतम का लक्ष्य जो होगा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर रहेगा सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम पे। 150, 3 विकेट के नुकसान पर 14 पूरे 15वें ओवर की शुरुआत तजम्मुल बाबा को अब गेंदबाजी में आजमाया जा रहा है। बिलाल भट्ट नए बल्लेबाज, आमिर लेफ्टी 14 पे नाबाद। खूबसूरत वातावरण, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या। खैबर रेड प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह प्रतियोगिता पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2024 वर्ष के अंतर्गत और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ही के दिन ठीक 7:30 बजे प्रारंभ होगा। मुकाबला होगा डंडू रेंजर्स कश्मीर वर्सेस एलिगेंट स्ट्राइकर्स का और कल भी 2 मुकाबले खेले जाने, 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और उसके बाद फिर ये सफर सेमीफाइनल की ओर अग्रसर होगा, प्रवेश होगा सेमीफाइनल में और वहां से फिर अंतिम पड़ाव खैबर रेड प्रीमियर लीग का वो फाइनल महामेला सजेगा, क्रिकेट का संग्राम सजेगा डीपीएस के मैदान में। 14 ओवर समाप्त, वर्तमान स्थिति में 150, 3 विकेट के नुकसान पे। आमिर लेफ्टी 14, 8 गेंदों से। बिलाल भट्ट नए बल्लेबाज आए हैं और दीपांशु के आउट होने के बाद, हालांकि दीपांशु ने कुछ आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की थी, आक्रामक तेवर जरूर दिखाए थे, अंततः वो लपके गए। तजम्मुल बाबा नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद और इस बार लेफ्ट हैंडर के लिए अलग को ऑन साइड में खेला। 1 रन तो पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। 1 रन के साथ रन संख्या 151, 3 विकेट के नुकसान पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी। 10.66 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। कलर्ड ने आज अर्धशतक की पारी खेली, हालांकि उनके साथ बॉय मीर अर्धशतक से चूक गए, उन्होंने 47 रनों की पारी खेली और एक और छोटी सी पारी दीपांशु द्वारा देखने को मिली। आमिर लेफ्टी 15 पे नाबाद। तो सभी बल्लेबाजों ने सहयोग जरूर दिया, जिसके चलते 151 तक पहुंच चुकी है इस समय अल समद क्रिकेट क्लब की टीम इस पहले निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन स्ट्रोक और 2 खिलाड़ियों के बीच में, हालांकि वहां गेंद को क्या फील्ड कर लिया गया। जी हाँ, 1 रन और खाते में 152, 3 विकेट के नुकसान पर 14.2। हालांकि एक समय में प्रतीत हुआ कि शायद गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन पूर्वानुमान के साथ वहां 2 खिलाड़ी आए थे, लेकिन एक क्षेत्र रक्षक ने गेंद को वहां पे फील्ड कर लिया, वापस भेजा गेंदबाज की ओर। आमिर लेफ्टी 15, 9 गेंदों से 152 पे 3, 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक बार फिर आमिर लेफ्टी के लिए, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत ड्राइव और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। आमिर लेफ्टी क्या लाजवाब बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं और दबाव उन पे है नहीं और उनका कैच संभवतः छोटा था और उस कैच का अब खमियाजा यहां सुल्तान के गेंदबाजों को, बल्कि क्षेत्र रक्षण को और पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तजम्मुल बाबा के विरुद्ध इस ओवर में। एक बार फिर ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक और पीछे खिलाड़ी जब तक वे गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन संभवतः जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन से संतुष्ट बिलाल भट्ट 1, आमिर लेफ्टी 20। कुल रन संख्या अल समद क्रिकेट क्लब की सुल्तान वारियर्स के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 157, 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी और इस ओवर में 3 सिंगल 1 चौका, 7 रन आ चुके हैं। बढ़िया ओवर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए अल समद के। एक और मैदान से बाहर और यहां 6 और जोड़ कुल रन संख्या में और 163 इस समय स्कोरबोर्ड दिखाई देता है अल समद क्रिकेट क्लब का। I think Ploy was to keep that one away from his bat swing.
but he throws his bat at it, and look at the ball. It flies all the way. I think it was a good ploy to keep it wide of the off, but knocked him over here. He has his man. Bilal Bhatt departs, improvise, and lost his balance, lost his shape. Fourth one bites the dust. Would have been 5 down. That catch put down by Asim Bashir, and Tajammul Baba missed that trick. I think it was a good ploy to bowl it wide of the off, but Bilal Bhatt is a quality batter. He's a wonderful customer. He has played for state under 19. And then coming back to this one, he exposed his stumps, wanted to go over fine leg. In that process, ball slowed up a bit and goes through. He was early into the shot, and ball goes on to hit the timber, dislodging the bails. Sultan is in a hurdle again. But talking of Al Samad, they have runs. They have their own moments in the game, as far as first 15 overs are concerned. Now need to gear up a little bit, as they're still going good. And that 6 just balance things again. And Mansoor Aziz is watching. Faisal Bar is watching. Thank you very much, gentlemen, back home. Thanks a lot, Mansoor, by 163 for 4 after 15. Mansoor will be joining us tomorrow, inshallah. He will be here with us. I remind you, this is Cabaret Premier League Season 1, match number 31. And it is the first quarter final being played between Al Samad Cricket Club and Sultan Warriors Baramulla. 163 on the board for the loss of 4 wickets. Would have been 5 down. That catch gone down. But talking of the 2 openers, Boy Mir and Hilal Khalid played some wonderful shots. A rollicking stand. And they were going after the bowlers. At the top of the order, we saw all guns blazing. Approach from the top order. The 2 openers went after the bowlers, and bowlers were unable to put brakes on. They missed the trick with the new ball, but a good toss to win in the end for Al Samad. Now Amir Lafty, how long he bats, that's going to be important, and that shall decide the course and complexion of the game, I believe, and I suspect. If he bats till the very last moment, 220 is possible and gettable. He's going to go 10 and over from here. Even more than that, he will be eyeing some big shots. Plays it straight back along. Jaiswal into the attack. Pankaj Jaiswal back for the second spell. It's third spell to be precise. He bowled first over. We call that first spell. And he was changed and brought back after overs to bowl that second over. Now he's back into that final quarter of 5 overs. He's here to bowl that 16th over. And his overs were distributed in a good way. And he's in his third over, gone for 25. Unable to exert any amount of pressure. Unable to impress anyone here. 164 for 4. I think there was some irregularities in the field. And he asked the captain to design and manipulate it. Going back to the top of his bowling mark. Harsh is in. He's in at number 6. Full toss and find his backward a point. That's 4. He gets low on that occasion. Take a look again. But still find a boundary here. It was a full toss. He gets low. Oh, he crouched low. Oh, about to bend his knee. Well, that's 4. Well, there is addition to the score. Take a look again. Bad ball to me. Low. He gets low. Wasn't a low full toss. But he gets low and puts him away. 168 for 4. We are in over number 16. पंकज जायसवाल गेंदबाजी कर रहे हैं 168 पे 4. इस बार अच्छी गेंद किनारा छूती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में. पंकज को मिल गई सफलता. सुल्तान को मिल गई सफलता. और सफलता के साथ यहां 168 पे 5वां विकेट गंवा दिया है अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने. गति बहुत बढ़िया और उस गति का बेहतर तरीके से इस्तेमाल एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ. इस बार किनारा छूती हुई गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की सीध में यह गेंद थी और सीधे वहां विकेट कीपर के दस्ताने में देखिए उसमें कोई दरार नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ
आक्रमण किया है गेंदबाजों ने, लाजवाब, बेहतरीन और संघर्षपूर्ण ये मुकाबला चल रहा है। लेकिन रन गति की अगर हम बात करें, अल समद क्रिकेट क्लब ने अब तक 168 रन बना लिए हैं, 5 विकेट उन्होंने अब तक खोए हैं। आधी टीम मंजूर डार नए बल्लेबाज, आमिर लेफ्टी के साथ, लेफ्टी 21-12 के 2 से, और मंजूर डार नए बल्लेबाज पांडव के नाम से लोकप्रिय। और यहाँ पांडवों का शो देखने को मिलेगा अंतिम ओवर्स में अथवा नहीं, क्योंकि आमिर लेफ्टी 21 पे नाबाद है 12 के 2 से। कैच उनका जरूर छूटा आसिम बशीर द्वारा, और वो कैच कितना महंगा पड़ सकता है ये देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में पता चल सकता है। लेकिन यहाँ सुल्तान ने 5 विकेट जरूर गवाए हैं, 168 और 12 गेंदों से 21। यहां बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, 21 रन उन्होंने बनाए हैं अभी भी, और वो अभिजीत है मंजूर पांडव नए बल्लेबाज। वसीम कास्ट्रो के साथ कुछ बातचीत हुई और अब जाकर के तैयार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं अंपायर से गार्ड लेते हुए मंजूर पांडव, बारी बरकम शरीर के मालिक, और उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इससे पूर्व जो है सुल्तान की ओर से वो खेल चुके हैं, सुल्तान के लिए खेले हैं, हालांकि इस प्रतियोगिता से बाहर अगर हम बात करें, और यहाँ अल समद की ओर से वो खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गेंदबाजों के विरुद्ध वो किस प्रकार का प्रहार करेंगे ये देखना होगा। 15.3 168 पे 5 पंकज चले, पहली गेंद और बग वोल्टर्स, और इस बार ऑन साइड में वहां पे स्पीड हुआ और गेंद सीमा रेखा के अंदर दूसरे प्रयास में फील्ड तो कर ली गई वहां पर, लेकिन रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा, 169 5 विकेट के नुकसान पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 गेंदों का बाकी। डीपीएस श्रीनगर से लाइव प्रसारण अब तक पहुंच रहा है खैबर रेड प्रीमियर लीग के अंतर्गत 2024 वर्ष का ये इस प्रतियोगिता में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अरे यहां से पंकज जायसवाल, जिन्हें अब तक 1 विकेट जरूर मिला है, 30 रन उन्होंने खर्चे 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। आमिर लेफ्टी सामने होंगे 21 पे 12 गेंदों से। मंजूर डार 1 पे नाबाद नॉन स्ट्राइक की चोट पे, वही पंकज के विरुद्ध किस प्रकार का बार अतिरिक्त तो चाल, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में, हालांकि अतिरिक्त तो चाल थी, तो ऐसे में 1 रन और 170 पे 5, अतिरिक्त गेंद अतिरिक्त रन 15.4, 170 5 विकेट के नुकसान पर 10.79 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं इस मुकाबले में, इस पारी में। जहां तक अल समद क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, बेहतरीन और आकर्षक बल्लेबाजी प्रारंभ में, वो ठोस शुरुआत हिलाल कलर और बॉयमीर द्वारा, जिसके दम पर इस समय एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर दिखाई देती हुई अल समद क्रिकेट क्लब की टीम। 217 इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा है। इसी रन गति से अगर रन बनते चले गए, 170 पे 5, ये गेंद इस बार वापस खेला, हालांकि स्ट्रेट ड्राइव पीछे खिलाड़ी हैं उमेश, उन्होंने दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया, वहां पर नजदीकी बाबला हो सकता था, लेकिन तेजी के साथ रन पूरा कर लिया। और हाव भाव की अगर हम बात करें, 2 रन और खाते में जुड़े, 172 5 विकेट के नुकसान पर यहां रन संख्या आमिर लेफ्टी 23 13 के 2 से, मंजूर डार 1 10.86 प्रति ओवर के हिसाब से। और इस ओवर की अगर हम बात करें, 1 4 5 6 7 और 2 9 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से, और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। 2.5 ओवर में 33, 1 विकेट मिला है पंकज जायसवाल को। 172 अल समद क्रिकेट क्लब की टीम इस पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध अंतिम गेंद लेकर के तैयार, राइट आर्म ये गेंद, और इस बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पीछे आसिम बशीर तैनात है, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ 16 पूरे, 173 5 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। 24 balls remaining. Manzoor is in. Amir lefty got his eyes in. Good thing for Al Samad. They have their 2 talented lads in the middle. One who knows how to smoke and smack the ball. It is Manzoor Dar, Manzoor Pando. He can muscle the ball. He's got fully loaded body, biceps, triceps. Look at his body structure. And if he connects, you know that where is that one gonna go? But on the other side, Amir lefty, he's a stylish batter. He's also gonna go after the bowlers. Now he has decided already, but that catch put down by skipper Asim will hurt their side. And it is going to be a serious subject of discussion tonight, what happened there. But I think fielding is a weak link. It's a kind of a loophole we have here in this part of the world. Cricketers need to understand that fielding is also important aspect of the game. You can win games by good field. That catch, if you remember Junaid Mushtaq, who took that that catch of Manish Sharma behind stumpers. And that was the game-changing moment, and the ball flies.
Where is this one going? Oh, it's huge. High and handsome. It's a high flying ball. Take a look again. We lost the sight, to be precise. Camera was a bit defocused. It was Amir Lapti. Extension of arms. Skyer. Look at the sight. We can see that sky and that lofty mountain in place. And oh, big shot, and the next one. It was again in the same zone, same direction. But this time Baba gets rid of that. Well, good thing Sultan is doing nowadays, using Baba's spell also. Because Baba can bowl also. Baba is a good batter. Baba can bowl also. He's a handy customer with the ball too. He's a good all-rounder. He's a good prospect. 179. Oh, does well Baba there. He took pace off the ball. But Amir Lapti is always there with answers. He answered him. Plays it back along. Down to earth, long on. 180 up for the loss of 5. Still 3 overs and 3 balls remaining. 21 balls remaining. I believe 220 is still possible if they go with the same pace. 180 पे 516.3 मंसूर पांडव है सामने 1 पे तजम्मुल बाबा की ये गेंद और इस बार पांडव ने खेला ऑन साइड में यहाँ गेंद हालांकि उमेश ने गेंद को फील्ड कर लिया दूसरे प्रयास में लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में जुड़ा आमिर लेफ्टी 31-17 गेंदों से अब जाकर के स्ट्राइक लेने की तैयारी बाएं हाथ के बल्लेबाज मंसूर डार उनके साथ 2 पेरा बाद 2 गेंदों से 181 5 विकेट के नुकसान पे 16.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है बाबा का ये दूसरा ओवर 21 रन देकर के एक सफलता इस बार फिर आमिर लेफ्टी ने उठा दिया गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा और काफी दूर मैदान से बाहर जस्ट बुखारा छक्का लाजवाब स्ट्रोक और आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर आमिर लेफ्टी द्वारा अरे उनका कैच काफी महंगा पड़ सकता है यहां पर सुल्तान वॉरियर्स को क्योंकि जिस प्रकार की वो पारी खेल रहे हैं ये देखिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को उठा करके खेला तो जमुल बाबा के विरुद्ध कड़ा प्रहार 6 रन अर्जित कर लिए वहां आमिर लेफ्टी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए अल समद क्रिकेट क्लब की टीम इस समय विशाल लक्ष्य की और 187 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद करना बाकी 37 पे आमिर लेफ्टी एक बार फिर स्ट्रोक खेला हालांकि इस बार स्ट्रोक पूरी तरह से बल्ले पे आया नहीं लेकिन फिर भी गेंद सीमा रेखा की ओर चली गई फील्ड हुई वहां पर 1 रन और अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त 17 पूरे 188 पे 5 Big over this from Baba. 2 overs 1 for 28. Expensive because of Amir Lapti. And that catch, that was important. But it was put down. Look at the sponsors of the tournament. And we'd like to thank our blood sponsors, Vijay Sports Time too. 188 for 5 after 17. Current rate is 11.06. Sultan is a bit concerned at the moment. Manzoor Dar is having some issues with the side screen over there. And I think work is going on. Team staff is working on it. It's 188 for 5. Nazir, what do you think? 220, 230? What's going to be a safe score this evening? देखिए जिस प्रकार का विकेट है जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है मैं समझता हूं 230 240 का लक्ष्य अवश्य होगा हालांकि सुल्तान के पास भी बल्लेबाजी लेकिन जैसे ही जिक्र किया कि अंडर लाइट्स में जो अंतिम 10 ओवर आने हैं तो वो काफी महत्वपूर्ण है वो डिसाइड करेंगे इस मुकाबले की दूसरी पारी को लेकिन जहां से कोशिश जरूर रहेगी अल समद की कि वो 30-40 रन और जोड़ लें 3 ओवर में और अगर 30-40 रन वो और जोड़ लेते तो निश्चित तौर पर 220-230 के आसपास पहुंच पाएंगे लेकिन सुल्तान की टीम 210-220 के आसपास 210 के आसपास रोकने का प्रयास करेगी यहां प्रयास गेंदबाज का सफल यहां प्रयास क्षेत्ररक्षण का सफल और विकेट मिल गया यहां पर एक बार फिर सुल्तान वॉरियर्स को नदीम खान को दूसरी सफलता 188 6 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी But Nazir, that early catch which was put down, I think that's going to be the big discussion tonight. And Sultan has committed a mistake earlier on, put down the dolly. But take a look again. That was an easy one this time. Good catch. Nice gobble. Wonderful take. Good catch. Excellent from Pankaj Jaswal this afternoon. Well, a brilliant catch there. And Yasir is here. He is from Uri area. Thank you very much, brother. A188 for 6 for letting me know that he's from Uri. What a place to be. Beautiful place
Talking of that, border tourism. Well, it's 188 for 6. 17.1 ओवर की गेंदबाजी 188 छह विकेट के नुकसान पर नदीम डार को सफलता, और वो भी सफलता आमिर लेफ्टी की, और उनका कैच छूटा वहां पर। उसके बाद उन्होंने 41-42 रन की वो पारी खेली। 188 पे 6, 17.1 18वां ओवर 10.95। आदिल लेफ्टी ने बल्लेबाज बीच मैदान में। नदीम डार 29 रन देकर के 2 सफलताएं, 3.1 अंतिम ओवर अपने कोटे का, 18वां ओवर पारी का। उनकी ये गेंद आदिल के लिए, इस बार विकेट कीपर से हालांकि गेंद छिटकी और पीछे खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया, और 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ, और रन संख्या 2 रन संभव थे। 190 पे 6, 17.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 18वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ नदीम डार 31 रन खर्च कर चुके हैं, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के ये गेंद, और इस बार पांडव के लिए, और गेंद सीमा रेखा से दर्शक बीर गांव में 6 रनों के लिए ये मंजूर पांडव का छक्का, वो 8 पर पहुंचे, रन संख्या 196। That's 6 all the way. Because of a Skalak. Oh, quality shot. Little crouch low and picked up nicely. Good shot, 196 maximum. There, 8 of 2 balls here. Manzoor does well, keeps it out, but there is speed. It goes straight to Imtiaz lefty. No run there. We are in over number 18. It's already 196 on the board. Well, here is the next one from Nadeem Dar. 3.3, 2 for 37. And Sultan Warriors taken on this evening here. Early this evening and late afternoon, I can say. 196 for 6 on the board now. That catch gone down, put down by Asim Bashir, is going to hurt them in the longer run. But now Manzoor Dar and Adil 50 is trying to take full toll. And Manzoor need to bat till the very last moment. If they are to set 2 plus 200, more than 200. Thank you very much. And it's 196 for 6. Halfway stage in over number 18. And after this over, 2 more overs remaining. 12 balls. And in overall, 15 balls remaining. And the way batters are going after the bowlers, I believe 230 is what they're eyeing at the moment. It looks like they're trying to get there. Somewhere around 230 won't be easy for Sultans. While batting second, hit hard straight down the ground. And fielder unable to stop the ball. Imtiaz lefty putting in that all the effort. Comes in from other end to stop the ball, but unable to do so. It was hit hard. And you know it's Manzoor on strike. Oh, take a look, umpire getting out of the line there. And the Imtiaz lefty lost the ball. It was hit hard. That's for driven again. Good looking shot again from Manzoor. This time Asim Bashir is there. 200 is up. 201 for 6 after 17.5 over number 18. Thanks to the likes of Hilal Khalad and Boy Mir, who batted like champions up front. We saw that wonderful 100-run partnership between Boy Mir and Hilal Khalad. They laid the foundation. They set the tone, clipped away. He will keep the strike, or they're going to pinch a brace here. It looks like they're coming back for the... No, just a single, I think. Only a single. 202. He will keep the strike. 18 gone. 12 balls remaining. 2 overs are going to come. 10 and over, 222. 15 and over, 230. देखिए, अब आखिरी 2 ओवर का खेल और निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास अवश्य रहेगा मंजूर डार और आदिल 50 का, ये देखते हुए कि आप कम से कम 10-20 रन और जोड़ लें इस रन संख्या पे और 220-230 तक पहुंचा दें, और वो मैं समझता हूं एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है। हालांकि इस विकेट की अगर हम बात करें दूसरी पारी में, बल्लेबाजी में कोई दो राय नहीं सुल्तान के पास, लेकिन दूसरी पारी जैसा कि हमने जिक्र किया, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान उतना रहता नहीं है, और वो जो अंतिम 10 ओवर रहते हैं जो अंडर लाइट्स आपको खेलने हैं, वहां कुछ न कुछ समीकरण हमें देखने को मिलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रह सकता है यहां अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। लेकिन कुल मिलाकर क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। शुरुआत अच्छी, और कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छी, हर जॉन साहब भी यहां पर उपलब्ध है। फिलहाल 202, 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 18 की समाप्ति, और जॉन साहब यहां पर मौजूद है। हालांकि खैबर रेड प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो ऐसे में ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इन परिस्थितियों में 2 ओवर की गेंदबाजी बची है। 202, 6 विकेट के नुकसान पर यहां अंतिम 2 ओवर का आना बाकी है, और कहना चाहिए यहां से अगर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने
तो फिर 222 और 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने तो 232 और ये लक्ष्य 220 230 के बीच में चाहेगी अल समद क्रिकेट क्लब की टीम कि वो लक्ष्य रखें सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के सामने. You're right, and the two batters will try to get there. 230 is going to be a good target at the end of over number 20, I believe. 12 balls are gonna come. 12 balls remaining, 2 overs. It's 202 for 6. Thank you very much, brother. Thanks a lot. It's 202 for 6. Two or two for 6. Over number 19 is about to start. Penultimate over is coming up. But Al Samad smiling at the moment as they relieve it. Job is done. 2 overs remaining. They can still go 10 and over 222, 15 and over 232. That's going to be tough job for Sultan. Here is Vishal again. No slip in place. Wide up the off. Nearly played on. But Manzoor is quick. Between wickets. Good running there. And Manzoor needed strike. And he's back on the strike here. Vishal Chaudhary, take care of your line and length here against Manzoor Pandau. The big man is on strike. Crowd in good numbers. Here is Vishal again. To Manzoor. Eyeing big shot. Over long on. Wide signalled. And bowler is surprised. Haris Raza given it a wide. Well, surprising. Take a look again. Can we have the replay, please? Haris Raza is unhappy. He screams something. Well, it's 204. Well, Vishal is unhappy. And now Inora takes it down towards a square leg. There is production. There is man stationed. It will just be one. He gets away with that one, but he's unhappy. Was that within the trim line? Was that within the marker? Well, we don't have the replay at the moment. It's 205 for 6. But he was unhappy. And here is Vishal again to Adil 50 now. 50 unable to bisect that gap on offside. Wicketkeeper Wasim Kachru is not looking in his own spirits. Today he looks different, Wasim Kachru. Talking of his reflexes behind stumps. Or always electric quick. He's as fit as fiddle. Showing catch reflexes all the time. But today, that's lacking. 206 for 6. Wide up the off. Oh, look at that hit. He bowled it wide up the off. And he spankered it up extra cover for 6. This is the power of big man. Where to bowl now? He decided to bowl it wide up the off. Manzoor says, thank you very much. It's gone like a missile. Take a look again. Look. Down on one knee. And it goes flat into that automobile for 6. And there is addition to the tally. 212 for 6. Next one, Manzoor Pandau takes him on. Huge 6. 6 number 2 of the over. लगातार इस समय मंजूर पांडव शो चल रहा है, दिखाई दे रहा है. आप देख लीजिए इस गेंद को किस ऊर्जा के साथ मिडल ऑफ द पैड से, हालांकि बल्ले के निचले हिस्से पे लगी लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए. एक और छक्का यहां मंजूर पांडव के बल्ले से. रन संख्या में इजाफा होता हुआ और विशाल चौधरी गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से और दाएं हाथ के बल्लेबाज मंजूर पांडव ने उठा करके इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पर 218 पे 6, 18.5. अंतिम गेंद का आना बाकी. अगली गेंद पांडव के लिए. एक बार फिर पांडव ने उठा दिया और ये एक बार फिर काफी दूर और ठीक वो ऊपर जो डीपीएस का वो बोर्ड लगा है वहां पे गेंद जा टकराई है. एक और छक्का यहां विशाल चौधरी के बाद. पांडव ने यहां तांडव शुरू कर दिया है, हालांकि एक ओवर अभी भी आना बाकी. यहां देख लीजिए काफी ऊपर गेंद को उड़ाया और गेंद मैदान से बाहर जा लगी है. एक और छक्का और मंजूर पांडव अंतिम ओवर्स में कड़े प्रहार, विस्फोटक अंदाज. और मंजूर पांडव 10 के 232 पे नाबाद है. 224 पे 6, 19 पूरे. अंतिम गेंद का अंतिम ओवर का आना बाकी. 3 ओवर में 47. विशाल चौधरी की गेंदबाजी विश्लेषण सफलता उन्हें मिली नहीं. Vishal conceded. Vishal 47. You need Vishal means infinite, very much, a lot. 47 of that, huge over this. And look at the celebration, look at the love for the game. They are delighted. Jubilation and joy is here in this part of the world. It's festive time here at DPS Kashmir and adjoining areas.
Jammu and other states are delighted. North India is delighted nowadays. It's a festive time in this part of the world. DPS, all set. And we're into the quarterfinals now, finally. We're at the fag end of the tournament. 3 other games coming up. 3 quarterfinals. 1 tonight, 2 tomorrow. Then we have the semifinals and the final coming your way. Just 5 days remaining. And we shall have the champion of Cabaret Premier League Season 1. It's 224 for 6. Big over this. Huge over this. And it was Chaudhary taken on Pankaj to finish things. Here he's back for the 4th one. Plays it back along the track. Hit hard. Would have been a good reflex catch. But could only manage. A batter could only manage a single, and he could only reduce that speed of the ball. And it's 225 for 6 now. 5 balls remaining. I think he has hurt his right hand there, Pankaj Jaswal. Oh, look at Pankaj Jaswal. He is in deep pan there. Needs some attention of physio. Well, captain is there having a word with Pankaj, and Pankaj is in deep pan. You can understand that. Look at, there is, captain is calling for someone to come in and come on, walk out to center with that magic spray. And he's having a word with Adil 50 there. Pankaj tells him, oh, buddy, you use a lot of energy and power behind the shot. You hurt my right hand. Yeah, it looks like he's got the eyes like that of Muthaiya Muralitharan from Caribbean, Sri Lanka, the Caribbean country. .225 for 6. 5 balls remaining. It's 225 for 6. Over number 20 in progress. 225 for 6. दो सौ पच्चीस पे 19.1 ओवर की गेंदबाजी और थोड़ा सा समय विलंब हुआ और अब जाकर के मुकाबला दोबारा से प्रारंभ। पांडव के लिए गेंद ऑप्शन से बाहर, हालांकि पिछला घुटना जमीन पे टेका और उसके बाद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और गेंद तक पहुंच नहीं पाए, हालांकि संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का और गेंद सीधे विकेट कीपर वसीम का स्ट्रोक है। 10 तारे में बगैर किसी रन के 225, 6 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी। 4 गेंदों का आना बाकी। पंकज जायसवाल ने समय 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 35 और अब तक रन उन्होंने खर्चे हैं। 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। अल समद क्रिकेट क्लब 225, 6 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के पंकज चले। मंजूर पांडव है सामने, ये गेंद और इस बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद अतिरिक्त तो चलता सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद। बढ़िया ओवर। अब तक 3 गेंदों से मात्र 1 रन आया है पंकज जायसवाल के इस ओवर में। 32 रन आए हैं। 32 रन अब तक बनाए हैं मंजूर पांडव ने मात्र 12 गेंदों से और 225, 6 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी। 3 गेंदों का आना बाकी। अंतिम 3 गेंदें, आखिरी ओवर पहली पारी का। अल समद क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच ये पहला निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ और पंकज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विशाल लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य 11.54 प्रति ओवर के हिसाब से 225, 6 विकेट के नुकसान पर पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। मंजूर पांडव है सामने, ये गेंद इस बार पांडव ने उठा दिया गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक पांडव के बल्ले से निकलता हुआ और एक और जन्नाटेदार दर्शनीय स्ट्रोक। 6 रन अर्जित किए वहां मंजूर पांडव ने। क्या शानदार बल्लेबाजी। अरे यहाँ लगभग बेहतर तरीके से उसको पढ़ लिया था मंजूर पांडव ने और एक और बेहतर स्ट्रोक, एक और दर्शनीय स्ट्रोक और इस छक्के के साथ वे 38 पर पहुंच गए और रन संख्या 231 तक पहुंचा दी है अल समद क्रिकेट क्लब की। खूबसूरत स्ट्रोक था ये, बेहतरीन स्ट्रोक था मंजूर पांडव के बल्ले से। ऊर्जा का संचार स्ट्रोक के पीछे। 6 रन और खाते में। खैबर रेड प्रीमियर लीग के अंतर्गत ये पहला निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला 231 अल समद क्रिकेट क्लब 6 विकेट के नुकसान पे
19.4 ओवर की गेंदबाजी 38 पर पहुंच गए हैं। 13 गेंदों से मंजूर पांडा और अभी भी 2 गेंदों का ना बाकी ये गेंद और इस बार फिर पांडा ने घुमा दिया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर एक टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए एक और खूबसूरत स्ट्रोक। 42 व्यक्तिगत रन संख्या मात्र 14 गेंदों से मंजूर पांडा की और 235 रन संख्या अलसमद क्रिकेट क्लब की। That's why he's known as a powerhouse. Look at that one. Have you gone through the word mitochondria? And this is for Al Samad this evening here. And look at that one. He lit up the sun. Everyone is enjoying. It's a festive time in this part of the world. North India is delighted because we have Khyber Red Premier League underway. It's quarterfinal number 1 being played between Al Samad and Sultan Warriors Baramulla, and Jaiswal is on the receiving end. Here is that last ball. Where is this one going? Over Skalak. There is a man. Wonderful take. Good catch. And Manzoor has gone up the final ball. They finish on 235. They close on 235. 236 will be the target to win this one. And you know that what's up for grabs? Semi-final spot. Lock that. Who's going to lock it? This evening we shall come to know. And that's a wicket for Pankaj Jaiswal in the end. And it is Al Samad. Sign it off on 235. And Sultan is required 236 from Deralati Dervis. We'll be back shortly after the commercial break. But we will have something special for you guys. Stay tuned and connected because match summary is coming up. So don't walk away. Hilal Khaled contributed 59. Boimir 47. Dipanj 25. Amir Lapti 38. Bilal Bhatt scored just 7. Harsh 4. And Manzoor 42 of 15 ball. What a cameo. And Adil 50 unbeaten 4. Himant, Mohit Kanoja and Sant yet to bat. Take a look. Imtiaz Lapti 2 overs none for 16. Pankaj 4 overs 2 for 45. Vishal 3 overs none for 47. Ankush Bandral 2 overs 1 for 27. Nadeem Dar 4 overs. Look at the first wicket partnership. 109 of 59 balls. It was Hilal Khaled and Boimir. Follow wickets first at 114, second at 119, third at 150, fourth at 163. Well, that's it we have for you from inning number 1. Hilal Khaled can be 59, Boimir 47. These are the highlights. And talking of bowling, Pankaj 2 wickets, Nadeem it's 2 wickets apiece, or couple apiece, brace apiece, Ankush 1 wicket for 27. It's wrap up from our side. We'll be back shortly after the commercial break with inning number 2. Join us for the chase in about